आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, 2 हफ्तों के बाद मैं आप सभी से जुड़ रहा हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कुछ पारिवारिक कारणों से 2 हफ्तों से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया हूं, लेकिन अब पुनः आप सभी से जुड़ रहा हूं। मुझे आशा है कि आप सभी का प्यार जैसे पहले मिलता था वैसे ही अब भी मिलेगा। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कल का दिन राहुल गांधी के दरबारी पत्रकारों के लिए बड़ा ही खराब था। कल राहुल गांधी ने अपने तमाम दरबारी चाटुकार पत्रकारों का मुंह काला कर दिया और जो रहा सहा कसर बच गया था वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के चुनावी जनसभा में पूरा कर दिया। जी हाँ, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो कल का दिन राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी के दरबारी पालतू दलाल चाटुकार पत्रकारों के लिए एक तरीके से बड़ा ही बुरा दिन था। उनका पूरा चेहरा कल काला हो गया और शुरुआत राहुल गांधी ने ही किया था, कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। जिस पार्टी का, जिस नेता का ये दलाल चाटुकार चमचे भजन गाते हैं, जिनके लिए चुनावी पिच तैयार करने का काम करते हैं, उन्होंने ही किया। जी हाँ, कल सुबह 7 बजे एक खबर आया, अचानक, किसी को पता नहीं था, लेकिन अचानक से एक खबर आया कि राहुल गांधी रायबरेली से अपना नामांकन करेंगे। जी हाँ, उस रायबरेली से जिस रायबरेली को राहुल गांधी की मम्मी चुनावी हार के डर से आज से 2-3 महीना पहले ही छोड़ चुकी है। उन्होंने रायबरेली को छोड़कर राजस्थान से राज्यसभा चली गई। उन्होंने चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं दिखा पाया क्योंकि सोनिया गांधी को पता था कि वह इस बार रायबरेली से हार जाएंगी, क्योंकि सोनिया गांधी लगातार पिछले 20-25 वर्षों से रायबरेली से चुनाव जीतती हुई आ रही है और रायबरेली कांग्रेस पार्टी के लिए एक ऐसी सीट है कि जब से 1952 से जब से चुनाव इस देश में स्टार्ट हुआ तब से लेकर अब तक, यानी पिछले चुनाव तक लगभग हर एक बार 16 बार की लोकसभा चुनाव उस सीट पे हुआ है। उसमें से 13 बार कांग्रेस पार्टी के नेता ने, खास करके गांधी नेहरू परिवार के लोगों ने चुनाव जीता है, इसलिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। लेकिन इस बार सोनिया गांधी ने जब उस सीट को छोड़ दिया और ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि उस सीट से, रायबरेली से, इस बार प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन प्रियंका गांधी ने भी पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि सबको पता है कि रायबरेली से चाहे चुनाव कोई भी लड़े उसका हारना निश्चित है। इस सब के बावजूद राहुल गांधी को रायबरेली से नामांकन करवाया गया है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ना ही था तो जब कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशियों का पहला सूची जारी किया था उसमें राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं दिया? अगर राहुल गांधी को रायबरेली के साथ साथ वायनाड से भी चुनाव लड़ना था तो प्रथम सूची में ही नाम देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तब तक रायबरेली और अमेठी से अपना प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया जब तक वायनाड सीट पे चुनाव संपन्न नहीं हो गया। और यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कितना डरा हुआ है। जो राहुल गांधी अपने यात्रा में अपने कार्यकर्ताओं को यह कहता है, अपने नेताओं को कहता है कि डरो मत, वह राहुल गांधी कितना डरा हुआ है वह राहुल गांधी के अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनावी नामांकन दाखिल करने से स्पष्ट होता है। जो राहुल गांधी पिछले कई एक बार से अमेठी से चुनाव जीतकर सांसद बन रहे थे, अमेठी भी गांधी परिवार का पारंपरिक सीट है। राहुल गांधी के पिताजी, राहुल गांधी के दादी, राहुल गांधी के चाचा, सभी लोगों ने अमेठी से चुनाव लड़ा और जीता। खुद राहुल गांधी अमेठी से पिछले 3 बार से चुनाव जीत रहे थे। 2004 से लेके 2014 तक चुनाव जीते। मात्र 2019 में राहुल गांधी चुनाव क्या अमेठी से हार गए। दोबारा राहुल गांधी का हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो अमेठी से जाकर चुनाव लड़े। एक महिला से इस कदर डरा हुआ है राहुल गांधी, और वो राहुल गांधी अपने हर एक चुनाव में, हर एक यात्रा में कहता है सभी से कि डरो मत, लेकिन वो खुद डरा हुआ है, खुद भागते फिर रहा है। नहीं तो राहुल गांधी
या फिर कांग्रेस पार्टी अपने प्रथम सूची में ही यह बता सकती थी कि राहुल गांधी अमेठी से या रायबरेली के साथ साथ वायनाड से भी चुनाव लड़ेगा। लेकिन अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को इतना वेट करना पड़ा, इसके बीच में वायनाड का चुनाव भी निकल गया, उसके बाद जाकर अगर राहुल गांधी के लिए अगर कांग्रेस पार्टी ऐलान करते कि राहुल गांधी अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ेगा, तो फिर यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बिल्कुल डरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बार बार कहते हैं कि शहजादे डरा हुआ है, और कल तो उन्होंने इस तरीके से फिरकी लिया है राहुल गांधी के साथ साथ उनके दरबारी पत्रकारों का भी, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो पालतू दरबारी पत्रकार है वह पिछले 2 महीनों से, जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ 16 मार्च, तब से लेकर अब तक, यानी घोषणा होने से पहले तक अमेठी में जुटा हुआ था और लगातार ऐसा माहौल बना रहा था, लोगों को ऐसे बताने का प्रयास कर रहा था कि जैसे इस बार अमेठी से राहुल गांधी जीत रहे हैं। जीत रहे नहीं, जीत चुके हैं, स्मृति ईरानी हार गई हैं। यानी पूरी तरीके से चुनाव से पहले ही राहुल गांधी को उनके दरबारी पत्रकारों ने, उनके दलालों ने, चमचों चाटुकारों ने एक तरह से जिता दिया था। लेकिन जैसे ही यह घोषणा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने यह ऐलान किया कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, उनके तमाम पालतू दरबारी चाटुकारों में मातम छा गया। वो सब के सब मायूस होने लगे। उन सभी लोगों का प्रतिक्रिया देखिए, चाहे अजीत अंजुम हो, अभिसार शर्मा हो, रवीश कुमार हो, या रागिनी नायक हो, या और भी जितने भी उनके दरबारी पत्रकार हैं, जो पालतू दलाल हैं, जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए काम करते हैं, जो उनको एक भ्रम जाल में बांध के रखा हुआ है कि राहुल गांधी बहुत महान नेता है, जबकि अगर सही तरीके से देखा जाए तो राहुल गांधी से असफल राजनीति में कोई भी नेता नहीं है। सबसे असफल नेता राहुल गांधी है राजनीति के। राहुल गांधी के बस का राजनीति कतई नहीं है, ना अभी है ना कभी होगा। उसके बाद भी अगर राहुल गांधी को इस तरीके से भ्रमित करके उनके ही पालतू दरबारी पत्रकार और चाटुकारों का गैंग रख रखा है, तो इसमें दोष राहुल गांधी से अधिक उन दरबारियों का है जो अमेठी के बजाय रायबरेली से राहुल गांधी के नामांकन पे मुंह लटकाए कल घूम रहा था। सबके चेहरे पे मातम छा गया था। और रहा सहा जो कसर था, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में एक चुनावी जनसभा के दौरान उन्होंने पूरा कर दिया। उन्होंने जो प्रहार किया राहुल गांधी के साथ ही साथ उनके चमचों के ऊपर, वह उनके चमचों के लिए पचा पाना संभव नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, बिल्कुल सटीक कहा। आखिर ऐसा क्या कारण था कि कांग्रेस पार्टी को अब तक इंतजार करना पड़ा? कल यानी 3 मई लास्ट, यानी कि आखिरी तारीख था कल नामांकन का, और आखिरी तारीख में राहुल गांधी के नामों का ऐलान किया गया। वहीं अमेठी से, जिस अमेठी से स्मृति ईरानी उनको पिछले चुनाव में मात्र 45 से 50 हजार वोटों से हराया था। लोकसभा चुनाव में 45 से 50 हजार वोट का जो अंतर है वो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन डर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के अंदर डर इस कदर बैठा हुआ है हार का कि उनको 45-50 हजार वोट का अंतर भी बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। उस अमेठी से कांग्रेस पार्टी ने अपने एक दरबारी सिपह सलाहकार किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जिस किशोरी लाल शर्मा को कोई जानता ही नहीं है। वो कभी किसी भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं किया, वो सक्रिय राजनीति में वो कोई राजनेता नहीं है। खुद अमेठी का जनता उसे नहीं जानता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं जानता है। लेकिन राहुल गांधी का जो ये डर है वो किससे है? क्या सिर्फ स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी से? नहीं, राहुल गांधी का जो डर है वो कई एक प्रकार से का है। कई एक कारणों से राहुल गांधी डरा हुआ है, कांग्रेस पार्टी डरा हुआ है। एक कारण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई एक चुनावी जनसभा में कह चुके हैं कि राहुल गांधी इस बार वायनाड से चुनाव हार रहे हैं, और यही कारण है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगा कि अगर वायनाड से चुनाव राहुल गांधी हार जाएगा तो फिर राहुल गांधी संसद तो पहुंच नहीं पाएगा, और अगर राहुल गांधी संसद नहीं पहुंच पाया तो फिर बाकी कांग्रेसी नेताओं में इतना हिम्मत किसके पास है कि वो
राहुल गांधी के गैर मौजूदगी में सांसद में प्रवेश कर जाए। इसलिए राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़वाने के लिए उतारा गया है मैदान में, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए एक कोई सुरक्षित सीट दिखाई दे रहा है तो वो रायबरेली हो, इसलिए क्योंकि रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से 4 विधानसभा क्षेत्रों पे 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज किया था, अच्छा खासा जीत दर्ज किया था। एक सीट पे अदिति सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह की पुत्री है, उन्होंने जीता था। अब स्थिति यह है कि उन 4 विधानसभा सीट जो अखिलेश यादव ने जीता था, उनमें से एक महत्वपूर्ण सीट है और उसके जो नेता है मनोज पांडे, जिसके लिए कहा जाता है कि 2019 में या 2014 में अगर सोनिया गांधी ने वहां चुनाव जीता था तो उसमें मनोज पांडे जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। मनोज पांडे जी उस क्षेत्र के बहुत प्रभावशाली नेता है और वह समाजवादी पार्टी के विधानसभा के मुख्य सचेतक थे। वह मनोज पांडे और जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह की पुत्री अदिति सिंह थी, वो दोनों ही लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के लिए अगर समाजवादी पार्टी का उस क्षेत्र में अच्छा पकड़ है तो वह अभी भी है। कांग्रेस पार्टी का यह निर्णय राहुल गांधी को रायबरेली से कैंडिडेट बनाना भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने फिर से वहां से उसी प्रत्याशी को चुनाव में मैदान में उतारा है जिसको 2019 में उतारा था और उसने सोनिया गांधी को अच्छा खासा टक्कर दिया था। 4 लाख वोट उस व्यक्ति को मिला था जिसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है अभय प्रताप सिंह जी को। इसलिए रायबरेली से चुनाव जीतना राहुल गांधी के लिए इतनी आसान नहीं है जितना कांग्रेस पार्टी और उनके दरबारियों को लग रहा है। ऐसे जो दरबारी अब तक अमेठी से राहुल गांधी को जिता रहे थे, अब वही मुंह काला होने के बाद अब रायबरेली में वही काम करने में जुट गए हैं। वह रायबरेली में राहुल गांधी के लिए पीच तैयार करने में जुट गए हैं। देखना यह है कि उनके द्वारा तैयार किए गए पीच पे राहुल गांधी कितना सफलता पाते। ऐसे इतनी आसान नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। कल राहुल गांधी के नामांकन में राहुल गांधी और गांधी खानदान के सभी लोग उपस्थित थे। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन को छोड़ दिया जाए तो जितने भी लोग थे वो सब उनके परिवार के लोग थे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, यही सब लोग थे। देखे क्या होता है। रिजल्ट तो 4 जून को ही पता लगेगा, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने रायबरेली और अमेठी के साथ किया है, जिस तरीके से कई एक वर्षों से रायबरेली से और अमेठी से कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार जीतते हुए आ रहे थे, उसके बाद भी जिस गर्त में उस क्षेत्र का विकास, वो क्षेत्र डूबा हुआ है, कहीं ना कहीं इसका भी डर है कि अब परिवार के लोग चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, हिम्मत नहीं दिखा पा रहे कि वो चुनाव लड़े तो कैसे लड़े। यही कारण है कि कभी वायनाड तो कभी अमेठी तो कभी रायबरेली, कभी रायबरेली तो अमेठी तो कभी वायनाड, यही सब कर रहे हैं। और इसके वजह से मुंह काला उनके चमचे, उनको चाटुकार, उनके दलालों का हो रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।